तत्वार्थ सूत्र दूसरा अध्याय 5 भावों का वर्णन चल रहा है अपना। कुछ प्रश्नों को पूछ लो, इसमें कुछ समझ में आ रहा है? क्या आ रहा है? जीव के स्वतत्वों का वर्णन चल रहा है। 5 भाव जीव के स्वतत्व। कौन कौन से जीव के स्वतत्व? जीव के स्वतत्व कौन कौन से हैं? ये प्रश्न है। 5 है ना? कौन कौन से हैं? क्यों? जीव के स्वतत्व कौन कौन से हैं? औपशमिक, फिर क्षायिक, मिश्र, औदयिक और पारिणामिक। मिश्र मतलब क्षय उपशमिक। उपशम और क्षय का, क्षय प्लस उपशम इज इक्वल टू क्षय उपशम। क्षय उपशम में होने वाला भाव क्षय उपशमिक। ये 5 प्रकार के स्वतत्व है। औपशमिक, क्षयिक, क्षय उपशमिक, औदयिक, पारिणामिक। इनकी परिभाषा और स्वरूप पता है कुछ थोड़ा? औपशमिक भाव किसे कहते हैं? है? किसे कहते हैं औपशमिक भाव? हाँ, कर्मों के उपशम से होने वाले भाव को औपशमिक कहते हैं। क्षयिक भाव किसे कहते हैं? बताओ। कर्मों के क्षय से होने वाले भाव को क्षयिक भाव कहते हैं। क्षय उपशमिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के क्षय उपशम से होने वाले भाव को क्षय उपशमिक कहते हैं। औदयिक भाव किसे कहते हैं? कर्मों के उदय से होने वाले भाव को औदयिक कहते हैं। पारिणामिक भाव किसे कहते हैं? 4 बताए, 4 5वां लगा। कर्मों के उपशम से औपशमिक, कर्मों के क्षय से क्षयिक, कर्मों के क्षय उपशम से होने वाला भाव क्षय उपशमिक, कर्मों के उदय से होने वाला भाव औदयिक, पारिणामिक है कर्मों से निरपेक्ष भाव को परिणामिक भाव। जो स्वभाव से होता है, जो जिसका परिणाम ही है, स्वभाव है, तो उस परिणाम में होने वाला भाव यही कहें स्वभाव रूप जो भाव है, जो जीव का स्वयं सिद्ध भाव है, जो किसी ने कर्म ने दिया नहीं है, जो आने जाने वाला भाव नहीं है, जो अनादि से और अनंत काल तक रहने वाला है, जो क्षय से उत्पन्न नहीं होता है, और किसी कर्म के उदय से जो भाव दबता नहीं है, ऐसा जो भाव है वो पारिणामिक भाव है। और वो जीवत्व है। जैसे उदाहरण के लिए जीवपना, तो जीव को जीवपना किसने दिया है? कर्म ने दिया है। कर्म के क्षय से जीव में जीवपना आएगा। चैतन्य में चैतन्य बना कैसे? स्वयं से। चैतन्य स्वयं से ही चेतना रूप है। जीवत्व भाव जो है किसी ने दिया है क्या उसको? जीव अपने आप से जीव है, जीवत्व रूप है। चैतन्यता उसमें अपने आप से ये जीवत्व, जीवपना, तो जीव का जीवपना उसमें अनादि अनंत है। यदि जीवपना खत्म हो जाए तो जीव ही समाप्त हो जाए। जीव में जीवपना कभी खत्म होता है क्या? है? जीव का जीवपना कैसे नष्ट हो जाएगा? जीवत्वपना, चेतनापना, ये जो है ये उसका खुद का है, और इससे वो जीव है, और इससे ही वो पुद्गल से भिन्न प्रतीति में आता है कि ये अजीव में जीवपना नहीं है, जानने देखने की शक्ति नहीं है, और मुझ में है, इसलिए मैं जीव हूँ और ये अजीव है। ये मेरा स्वयं का स्वभाव है निज का, ये किसी कर्म ने नहीं दिया। जैसे शरीर है, शरीर में जीवत्वपना है क्या? शरीर में जीवपना है?
है? शरीर को जलाएंगे तो उसको सुख दुख होएगा? नहीं होएगा। अपन मर जाएंगे ना, जब मरने के बाद इसको जलाएंगे लोग आराम से, अपना दुख होएगा? अपनी आत्मा भटकेगी नहीं जलाएंगे तो खरीद के ले जाओ, पहले खरीद के कफन भी पहले जीने के मरने के पहले कफन खरीद लो, तो तुम्हारी आत्मा यदि तुम्हारा नहीं जली ना बॉडी, तुम्हारी आत्मा भटकती रहेगी। इसलिए लोग आत्मा नहीं भटके उसके लिए बहुत सारे उपाय करते क्या? कई लोग मरने के बाद में राख जो है वो नदी में बहाते हैं, कोई गंगा में, कोई नर्मदा में, नहीं बहा के आएंगे उनकी राख, तो उनकी आत्मा भटकती रहेगी। अब वो आत्मा पता नहीं कैसी जो राख से भटकने लग जाती है। कई लोगों को ये रहता है कि भैया अपन मर जाएंगे और समझ लो अपन अपने मरने के बाद लोगों ने अपना तिया नहीं करे, तिरवा नहीं करे तो क्या होगा? तो अपनी आत्मा भटकेगी, तो वो जीते जी तिरवा कर जाते हैं खुद ही। क्या खुद ही जीते जी बर्तन भांडे बांट देते हैं लोग कि मरने के बाद क्या वालों सब बच्चा बांटते कि नहीं बांटे, खा जाए सब। इसलिए अपने जीते जी सबको बर्तन भांडे बांट दो, क्या अपने हाथ से कि ले बेटा कटोरा, काय के लिए? आप तो यही हो अभी कि अभी जब जाएंगे इसके पहले का गिफ्ट क्या? ये जो है ना, ये सब मिथ्या मान्यताएं चलती बहुत सारी, चलती कि नहीं? लोग तेरवे में भी मिठाई बनाते, मतलब 2 मिठाई नहीं बनी तो उनकी आत्मा भटक जाएगी। मिठाई नमकीन उसमें पता नहीं कैसे लोग खाते भी, और फिर लोग पूछते भी क्यों, मज़ा आया कि नहीं आया? अरे मज़ा क्या है, तो पिताजी के जाने का मज़ा है। लोग बफे करने लग गए उसके लिए आजकल। पहले शादियों में बफे चालू हुई थी, अब लोग मरे में भी बफे करने लग गए, चलते हुए खाते लोग आराम से। आए ना और कैसा रहा? अच्छा रहा, बढ़िया चल रहा है, अच्छा। और फिर पूछते उसके बाद और आपको कैसा लगा, मज़ा आया कि नहीं आया? कि भाई क्या है ये मज़ा है, जैसी बातें कर रहे थे। और हम यूँ कहें तुम्हारे पिताजी गए बहुत मज़ा आया मतलब मरे का खाना, वो भी बफे का, सामने वाला पूछे कि आपको कैसा मज़ा आया। अब अपन कैसे बोलो उसको, वो उसका बच्चा ही पूछ रहा है, और साहब सब बढ़िया तो था ना कि कैसे अपन कह सकते हैं उसमें कि बहुत बढ़िया था? मतलब बढ़िया कहने का मतलब क्या है? क्या बहुत अच्छा हुआ तो तुम्हारे पिताजी चले गए, नहीं जाते थे 2 मिठाई और 3 नमकीन खाने को ना मिलते ऐसे रोज़ ही जाते रहे किसी न किसी के पिताजी, तो रोज़ बफे में खाने को मिलते रहे। तो ये आत्मा भटकती है क्या? लोग जला के आते हैं नहीं, राख वगैरह नदियों में डाल के आते हैं, हड्डी निकाल के लाते हैं 3 दिन बाद, जब वो शरीर जल जाता है उसके बाद हड्डी लेके आते हैं वहाँ से। फिर हड्डियाँ जो है वो वहाँ नदियों में डाल के आते हैं हड्डियों को, वो हड्डियों का जुलूस, हड्डियाँ किसी कलश में भर के, हड्डी का कलश भर के वो कलश घूमता रहता है। कोई महापुरुष मर जाए, कोई बड़ा आदमी, तो वो कलश घूमता रहता है और लोग कलश को हाथ जोड़ते हैं ऐसी मान्यताएं हैं, ये सारी बातें। तो ये सब चीज़ें क्या है? ये सब मिथ्या मान्यताएं हम जैनी लोग भी करते हैं। मर जाता है और मरने के बाद में वो भी वहाँ नर्मदा में उनकी राख वाख छोड़ जाते हैं। आपने नहीं देखे होंगे ऐसे जैनी? अब आप क्या क्या करते हैं? मतलब कुछ न कुछ तो करते होंगे ना मरने के बाद। कोई बाहर का आदमी आया उसको खिला लेना एक अलग बात है, क्योंकि वो बेचारा कहाँ जाएगा? नहीं तो वो एक अलग व्यवस्था की बात अलग है कि कोई बाहर बाहर के व्यक्ति आए हैं और वो अपने घर आए हैं तो वो कहाँ खाना खाने जाएंगे, इसलिए वो उनके लिए भोजन की व्यवस्था एक अलग बात है। तो वो भी सिंपल, और एक उसको आयोजन बना के उसको ऐसा बनाना जैसे कोई शादी ब्याह हो रहा हो, तो वो बिल्कुल गलत है। तो ये पारिणामिक भाव ये बताता है कि जीव में जीवत्व बना तो स्वयं से, अपने आप से। अब मरने में हुआ क्या उसका? कहीं आत्मा भटक जाएगी क्या? आत्मा तो कहीं जन्म ले लेगी, और नहीं जन्म ले शरीर रहित हो तो और अच्छा है। परंतु ऐसी ऐसी मिथ्या मान्यता है जीवों को चलती रहती, कुछ तो ये क्या। तो पारिणामिक भाव जो है वो अद्भुत चीज है, मतलब वो जीव का अपना निज स्वभाव है। क्या चीज?
पारिणामिक भाव। और उन पारिणामिक भाव के भी अभी 3 भेद कहेंगे आगे। उसमें सबसे मेन है जीवत्व भाव, जीवपना, जिससे उसका जीवन है। जीव का जीवन कैसे है? जीवत्व से, जीवत्व से सदा जीवित है। जीवपना है उसमें विद्यमान, उसमें बहुत गजब शक्ति है। मैंने हमारे को कोई भयभीत होने की जरूरत नहीं है, हमको कोई मार देगा, हमारा हट जाएगा, तेरा जीवत्वपना कोई नहीं हट सकता। जीव का जीवत्वपना कोई कभी त्रिकाल में ले ही नहीं सकता, और जीव का जीवत्वपना ही उसका सर्वस्व और कुछ भी नहीं है। बस ये जो चेतनापना है ना, अपन इतना ही है, इसके अलावा अपने पास कुछ नहीं है। जो जीवत्वपने का आनंद लेता है, आश्रय लेता है, वो परम सुख को भोगता है। इतना हल्का हो जाए जीव, इतना हल्का हो जाए कि वो अपने में केवल जीवत्वपना देखे और कुछ नहीं देखे, कि मेरे में केवल जीवपना है, मैंने जीवत्व भाव है, मैं जीव हूँ बस, मेरे में जानने मतलब चेतना शक्ति है, मैं चेतना हूँ, और चेतना के सिवाय में कुछ भी नहीं। हमने क्या कर रखा है कि उस चेतना में बहुत चीज़ों की मिलावट कर रखी है, जबकि मैं त्रिकाली अनादि अनंत एक चैतन्य रूप हूँ, चैतन्य स्वरूपी हूँ, चैतन्य पदार्थ हूँ, ज्ञान स्वभावी हूँ बस, और ज्ञान के अलावा मेरे में कुछ भी नहीं है। ऐसा प्रतीति आ जाए, ऐसा पारिणामिक भाव का आश्रय ले ले जीवत्व बनेगा, तो जीव के सब भाव प्रकट हो जाए, अच्छे मोक्ष मार्ग के भाव, और नहीं तो संसार चलता रहे। जीव में जीवत्व बना तो है, लेकिन वो जीवत्व बने का जीव यदि लाभ लेगा तो उसको उससे फायदा है, और यदि वो अपने को उस जीवत्व का लाभ ना ले, अपने को चैतन्य रूप अनुभव ना करे, और अपने को शरीर रूपी माने, स्त्री पुत्र मकान जायदाद रूप माने, धन पैसा रूप माने, अचेतन रूप ही मानता रहे, और उस जीवत्व रूप नहीं माने केवल कि मैं तो जीवत्व मात्र हूँ, तो इस जीव के मोक्ष मार्ग प्रारंभ नहीं होता। अभी ये जो 5 भाव है ना, ये 5 भाव बहुत मतलब ये बहुत बातों को कहते हैं। इनमें से अपन ये भी निकाल सकते हैं कितने भाव संसार रूप है, कितने भाव मोक्ष रूप है, मोक्ष मार्ग के कौन कौन से भाव, जैसे जो 5 भाव हैं इनमें से कौन कौन से भाव अच्छे हैं, कौन कौन से भाव बुरे हैं, ऐसा सोच सकते हैं ना। कौन से भाव अच्छे हैं? जैसे क्षयिक भाव सबसे अच्छा है, वैसे सबसे अच्छा है पारिणामिक भाव, क्योंकि पारिणामिक भाव का आश्रय लेने से क्षयिक भाव प्रकट होता है। तो आश्रय करने की अपेक्षा, जिसके आश्रय करने से मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है, वो पारिणामिक भाव, इसलिए आश्रय करने की अपेक्षा पारिणामिक भाव सर्वोत्कृष्ट है। क्या? क्योंकि पारिणामिक भाव माने जीवत्व भाव का आश्रय लेने से इस जीव को मोक्ष मार्ग चालू होता है। और दूसरी बात, क्षयिक भाव तो नया आता है, और जीवत्व भाव तो त्रिकाली भाव है, अनादि अनंत भाव है, चैतन्य बना तो सदा है। क्या? ये जो सदा काल जो चीज है उसी की तो आश्रय लिया जाता है। क्षयिक तो प्रकट होने वाली चीज है, और जीवत्व भाव ऐसा है जो सदा काल प्रकट है, और जो जिसका आश्रय लेने से मोक्ष मार्ग चालू होता है। क्षयिक भाव का आश्रय नहीं लिया जाता, क्षयिक भाव तो फल है, आम का फल तो फल है, लेकिन वो फल काहे से आता है? वो बीज डालने से, अंकुर होने से वो उसकी जो है पेड़, मतलब उसका पेड़ बड़ा होता है। तो असली चीज तो बीज है ना, फल तो खाने को मिल जाता है। इसलिए जो मोक्ष मार्ग का जो बीज है वो पारिणामिक भाव, उस पारिणामिक भाव का आश्रय लेता है जीव, अपने जीवत्व भाव का आश्रय लेता है, तो मोक्ष मार्ग प्रारंभ होता है। तो इस अपेक्षा से पारिणामिक भाव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय भाव है। क्या? आश्रय करने की अपेक्षा पारिणामिक भाव कैसा है? परम उपादेय। किसकी अपेक्षा उपादेय? परम आश्रय करने की अपेक्षा। क्या है परम उपादेय? उपादेय मतलब ग्रहण करने योग्य। तो ये जीवत्व भाव आश्रय करने की अपेक्षा परम उपादेय अर्थात परम भाव है, मतलब सर्वोत्कृष्ट भाव है, ग्रहण करने योग्य भाव। और मोक्ष की अपेक्षा यूं देखो, प्रकट करने की अपेक्षा, प्रकटता की अपेक्षा सबसे अच्छा कौन सा भाव जो अपने को प्रकट करना है? क्षयिक भाव। प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय भाव है क्षयिक भाव। जो हमें प्राप्त करना है वो क्या है? क्षयिक भाव प्राप्त करना। मैंने पर्याय में प्रकटता की अपेक्षा
क्षायिक भाव बहुत बढ़िया है, सर्वोत्कृष्ट भाव। क्षायिक भाव किनके होता है? अनंत सिद्धों के। क्षायिक भाव अनंत सिद्धों के। कर्मों का क्षय किसने किया? अनंत और सिद्धों ने। तो उनके क्षायिक भाव। हमें भी क्या प्रकट करना है? क्षायिक भाव। किसके आश्रय से प्रकट होगा? पारिणामिक भाव के आश्रय से। इसलिए क्षायिक भाव बहुत अच्छा है, पारिणामिक भाव भी अच्छा है। अभी औदैहिक भाव ये कैसा है? ये औदैहिक भाव कैसा है? हे उपादेय, हे माँ है, हे ही नहीं माँ है। ये सबसे महा खोटा भाव है, छोड़ने लायक है। कौन सा? औदैहिक भाव। कर्म के उदय से होने वाले भाव अच्छे नहीं है। कर्म का उदय तो संसार रूप है, इसलिए वो अच्छा कैसे हो सकता है? चाहे भले महापुण्य का उदय हो, लेकिन औदैहिक भाव अपने आप में बुरा है, संसार रूप है। कर्म के उदय का मतलब फल संसार है। चाहे वो कर्म के उदय में देवगति मिले, लेकिन है तो संसार। पुण्य का उदय आए, लेकिन संसार में आता है पुण्य का उदय कि मोक्ष में? संसार अवस्था में। इसलिए औदैहिक भाव मात्र है, छोड़ने लायक। अब कौन कौन से बचे? औपशमिक और क्षयोपशमिक। अब औपशमिक भाव कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? औपशमिक भाव कैसा है? अच्छा है कि बुरा है? बुरा है। मतलब कितने लोग कह रहे हैं कि बुरा है औपशमिक भाव? अकेले, और कोई नहीं कह रहा है। कौन? अच्छा, इसलिए बुरा है। लेकिन जब है, जिस समय प्रकट है औपशमिक भाव, उस समय कैसा है? बहुत अच्छा है। क्या औपशमिक भाव से मोक्ष मार्ग का प्रारंभ होता है? मोक्ष मार्ग का जो दरवाजा खुलता है वो औपशमिक भाव से होता है। सबसे पहले कर्म का उपशम होता है, मिथ्यात्व का, और उससे औपशमिक सम्यक्त होता है, और तो मोक्ष का दरवाजा मतलब मोक्ष का मार्ग प्रारंभ होता है। तो इसलिए वो तो बहुत अच्छा है, उपादेय है वो है नहीं। औपशमिक भाव भी उपादेय है, क्षायिक भाव परम उपादेय, औपशमिक भाव भी उपादेय। क्योंकि औपशमिक जब भाव है, जब कर्म दबा हुआ उस समय तो अच्छा है ना, बाद में उदय आएगा, जब आएगा तो उदय आएगा तो औदैहिक भाव हो जाएगा। अभी तो उपशम है। हाँ ठीक है। अब रहा कौन सा भाव? क्षयोपशमिक। अच्छा है कि बुरा है? कुछ भी बता दो, अच्छा है कि बुरा है? मतलब क्या उसमें? अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। तीसरी आंसर निकालना, अच्छा भी नहीं, बुरा भी नहीं। अच्छा है, अच्छा है। क्षयोपशमिक। अच्छा, मति ज्ञान अच्छा है कि बुरा है? सुमति अच्छा है और कुमति बुरा है। सही आंसर दिया। कुमति कुशुद्ध बुरे है, सुमति सुश्रुत अच्छे हैं, सम्यक दृष्टि के होते हैं ना। तो इसलिए अच्छा भी हो सकता है और बुरा भी हो सकता है। मिथ्या दर्शन के साथ हो तो बुरा है, और सम्यक दर्शन के साथ हो तो अच्छा है। लेकिन ये पूर्णता रूप नहीं है। ये औपशमिक और क्षयिक जैसा निर्मल नहीं है, पूर्ण नहीं है, अपूर्ण भाव है। इसका नाम ही आंशिक विकास है ना। क्षयोपशम में आंशिक विकास होता है, तो एक पूर्ण रूप तो है नहीं। लेकिन इतना ही है कि यदि ये सम्यक दर्शन रूप होवे तो ये फिर भी उपादेय है, लेकिन यदि मिथ्यात्व सहित है तो ये है। तो कुछ ज्ञान ऐसे हैं जो मिथ्यात्व सहित होते तो है। कुमति, कुश्रुत, कुअवधि और मति श्रुत अवधि बना पूरे उपादेय। जैसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, अवधि दर्शन। चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन मिथ्यात्व सहित भी होते हैं, सम्यक सहित भी होते हैं। लेकिन फिर भी ये भाव जो है, ये क्षयोपशमिक माने आंशिक विकास रूप है, पूर्ण विकास नहीं है। पूर्ण विकास तो क्षयिक भाव है। इसलिए अच्छा तो वो बहुत बढ़िया, अच्छा जो है अपन देखें तो वो तो क्षयिक भाव ही है। क्षयोपशमिक भाव तो ये बताता है कि अभी संसार अवस्था है और अभी ज्ञान दर्शन का कुछ विकास है। अब उसमें भी क्या अपेक्षा करते हैं, मतलब जैसे चक्षु दर्शन, अचक्षु दर्शन, इनमें कौन अच्छा है? इन दोनों की अपेक्षा करो, इन दोनों में आपस में कंपेयर करो। अचक्षु अच्छा है, चक्षु अच्छा है। देखो अचक्षु तो सबको है,
एकेंद्री को कितने दर्शन है? दर्शन मालूम? चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन का स्वरूप मालूम है क्या है? एक मिनट, चक्षु दर्शन और चक्षु दर्शन क्या है मालूम है? और चक्षु दर्शन हाँ, और मन से तो क्या होगा? चक्षु इंद्रिय को छोड़कर बाकी 4 इंद्रियों और मन से होने वाले दर्शन को सामान्य अवलोकन को चक्षु दर्शन कहते हैं, और चक्षु इंद्रिय से होने वाले दर्शन को चक्षु दर्शन कहते हैं। 2 ही दर्शन है ना, दूरदर्शन कौन सा दर्शन है? चक्षु है क्या? चक्षु दूरदर्शन, जब अपन दूरदर्शन को अवलोकन करते हैं तो वो चक्षु दर्शन होता है क्या? चक्षु देखते हैं तो चक्षु ही है ना, और सुनते हैं तो अचक्षु। वो दूरदर्शन निकट हो जाता है तो दिक्कत हो जाती है, दूर दूर के ही रहे दर्शन तो अच्छा। तो वो ये दर्शन चक्षु अचक्षु दर्शन, अब ये चक्षु दर्शन कभी कभी होता है, चक्षु दर्शन तो रहते ही सदा का। एकेंद्री को भी कम से कम अचक्षु दर्शन है, लेकिन चक्षु दर्शन कब होगा? एकेंद्री को होगा क्या? कभी नहीं होगा ना। चक्षु दर्शन किन को होगा? कम से कम कितनी इंद्रिय होनी चाहिए चक्षु दर्शन के लिए? कम से कम 4 इंद्रिय होनी चाहिए। 4 इंद्रिय जीवों के बिना 3 इंद्रिय तक के जीवों को चक्षु दर्शन नहीं होता क्या? तो 4 इंद्रिय जिसको चक्षु दर्शन है उसको अचक्षु है कि नहीं? उसका चक्षु तो है ही, और जिसको अचक्षु है उसको नियम से चक्षु है नहीं, नहीं जिसको चक्षु है उसको नियम से अचक्षु है। समझ में है ना? मतलब अचक्षु दर्शन तो एक इंद्रिय से ही प्रारंभ हो गया। एक इंद्रिय को भी अचक्षु है, 2 इंद्रिय को भी अचक्षु है, 3 इंद्रिय को भी है, 4 इंद्रिय को अचक्षु भी है और चक्षु भी है। अवधि दर्शन सबको होता नहीं होता, किसी किसी को ही होता। और केवल दर्शन कौन सा भाव है? छायिक भाव है, छायोपशमिक होगा। अभी हम पढ़ेंगे सब। तो ये सब छायोपशमिक भाव किसी अपेक्षा से अच्छा भी है, किसी अपेक्षा से जो है मिथ्या दर्शन के साथ हो तो बुरा भी है। तो ऐसा ही है। तो ये जो है ये औपशमिक भाव मोक्ष मार्ग प्रारंभ होने की अपेक्षा उपादेय, छायिक भाव प्रकट करने की अपेक्षा पूर्ण उपादेय, औदैहिक भाव छोड़ने की अपेक्षा है, पारिणामिक भाव आश्रम करने की अपेक्षा परम उपादेय है, और छायोपशमिक भाव यत् किंचित उपादेय यत् किंचित है। ठीक है, आगे समझ में प्रश्न आएगा ही परीक्षा में, कौन है और कौन उपादेय, फिर अपने मन से ठोकोगे आप लोग। ठीक है, अब ये बताओ अपने को भी कितने भाव है? अपने हाथ अपने सोच लो मन में पहले, और फिर हाथ खड़ा करना बस। अभी एक्चुअल में ये आंसर तभी दिया जा सकेगा लेकिन जब हम पूरा पढ़ेंगे। अभी ये आंसर मिलना मुश्किल है क्योंकि अभी आपको पता ही नहीं उपशम कौन से भाव होते हैं, उपशम के कितने भेद है, छायोपशमिक भाव कितने भेद है, छायिक भाव कितने भेद है, उदय कितने भेद है, पारिणामिक। पर ये बताओ अभी कर्म का उदय चल रहा है कि चल रहा है? छायोपशम है कि नहीं? छायोपशम नहीं। पारिणामिक भाव है? यदि ये इसका आंसर कोई ये दे दे कि नहीं है तब मैं कहूँगा भैया इसको एक काम करो, इसको एक थप्पड़ मारो जोर से। क्या बात करेगा? क्या ये जीव ही नहीं है जीवत तो है ही नहीं उसमें। उसने खुद नहीं मना किया कि पारिणामिक भाव मेरे में नहीं है, जीवत तो नहीं है। जीव नहीं है तो फिर क्या डर है? क्या जो अपने जीवत्व से इनकार कर दे मैं जीव नहीं हूँ? कई लोग मेरे को तो नहीं लगता, मैं तो हूँ ही, तू है ही, तेरे को नहीं लगता, तो ये किसको लग रहा है कि तू नहीं है? मैं आत्मा नहीं हूँ साहब, ये आत्मा पता नहीं किसकी होती है, मेरी तो आत्मा नहीं है। तो ये कौन कह रहा है कि मेरी आत्मा नहीं है? इतना शरीर के लिए या आत्मा के लिए? ये जो कह रहा है, जो जान रहा है मेरी सत्ता, तो पहले तूने कह दी ना मैं आत्मा नहीं हूँ, तो मैं नहीं हूँ ये किसने जाना? ये किसको बोध हुआ? तो मैं पने का बोध किसको हो रहा है? ये शरीर, ये टेबल थोड़ी नहीं करेगी कल से उठ के
कि मैं अजीब नहीं हूँ। क्या ये तो तू कह रहा है ना, तो ये जो मैं पने का बोध है वही जीव है, वही जीव है। मैं कोई आत्मा को नहीं जानता। कोई आत्मा दिखती क्या? दिखती नहीं तो दिखेगी कैसे आत्मा? अमूर्तिक चीज दिखेगी कैसे? और आत्मा दिखने लग जाएगी तो आत्मा रहेगी क्या? मैं किसी एक्सरे को नहीं मानता। क्या दिखती तो है ही नहीं एक्सरे? भैया दिखती नहीं है वो एक्सरे, इसलिए तो उसका नाम एक्सरे है। वो दिख जाएगी तो एक्सरे नहीं रहेगी, दूसरी रे हो जाएगी। तो इसलिए संसार में जीवत्व तो सब में है। अब बताओ और कौन कौन से भाव? उदय, कर्म का उदय है ना अपने को, क्षयवशम है कि नहीं? है क्षयवशम। कौन सा क्षयवशम भाव? कोई सा है क्षयवशम भाव? ऐसा कोई ख्याल में आता है जो अपने क्षयवशम भाव? क्षयवशम किसका? कि क्षयवशम है अपने ज्ञान का क्षयवशम है। कुमति कुश्रुत है, यदि सम्यक दर्शन नहीं है तो मति ईश्वर है, कुमति कुश्रुत है कि नहीं? अभी है क्या? है कि नहीं है? नितिन है कि नहीं है? क्या है? मति शुद्ध है कि कुमति कुश्रुत है? मति शुद्ध है। सम्यक दर्शन को, सम्यक दृष्टि को होते हैं मति शुद्ध, और मिथ्या दृष्टि को होते हैं कुमति कुश्रुत। पर वो दोनों ज्ञान तो है ही, तो इसलिए वो क्षयवशम भाव भी है। अब बच्चा को तो क्षयिक भाव है क्या अपने पे? किसी को है क्षयिक भाव? बताओ, पीछे बैठे वाले कि आगे वालों को नहीं, पीछे वालों को है क्षयिक। क्षयिक भाव है क्या किसी को? संभव है पंचम काल में किसी को क्षयिक भाव हो सकता है? क्षयिक भाव किसी को नहीं। औपशमिक भाव, किसी के कर्म का उपशम हो गया हो, मिथ्यात्व का उपशम हो गया हो। औपशमिक भाव भी अपने में किसी को नहीं है। औपशमिक कि उसका काल ही अंतर्मुहूर्त है एक तो, और औपशमिक सम्यक की अवस्था में अभी कोई जीव बैठा हो ऐसा संभव नहीं। छायोपशमिक सम्यक फिर भी कोई के में सम्यक दृष्टि हो तो भैया ठीक है, लेकिन वो भी छायोपशमिक सम्यक रहेगा। औपशमिक का काल ही अंतर्मुहूर्त है। जितनी देर अपन बोलेंगे उतनी देर में तो वो सम्यक भी चले जाएगा। इसलिए औपशमिक भाव भी नहीं है अभी, क्षयिक भी नहीं है। तो अपने को कितने भाव हुए फिर? तीन हुए। क्षयोपशमिक है, औदैहिक है और पारिणामिक। अच्छा, कम से कम जीव में कितने भाव रहेंगे बताओ? कौन सा? बस एक ही रहेगा। अच्छा, ऐसा कोई जीव बताओ। अच्छा, एकेंद्री को औदैहिक भाव नहीं है? हैं? कर्म का उदय है कि नहीं है? और कुमति कुशुद्ध ज्ञान, तो फिर तीन तो नहीं, तीन तो नहीं है ना? क्यों? कितने रहेंगे मिनिमम? सोचो थोड़ा, इसका सोच के आंसर दो। दो कौन से रहेंगे? किसको रहेंगे दो? कौन से भगवान को? हैं? अनंत को? अनंत को दो ही लेंगे? क्यों? असिद्धत्व भी औदैहिक भाव है। जब तक सिद्ध अवस्था नहीं होती तब तक कर्म का उदय है, अघाती का उदय है, घाती का नहीं। तो औदैहिक भाव भी अनंत हो गया। सिद्धों के कितने होंगे? दो ही भाव होते हैं सिद्धों के, क्षयिक परिणाम। सबसे कम, इसलिए कम से कम कितने भाव होंगे जीवों को? दो। और अधिक से अधिक कितने हो सकते? चार। कौन से? चार। कितने होंगे? चार। क्षयिक छोड़ के चार। पांचों भी हो सकते हैं किसी जीव को। क्षयिक सम्यक तो, उपशम चारित्र हो, 11वें गुणस्थानवर्ती क्षयिक सम्यक दृष्टि जीव, उसको क्षयिक सम्यक दर्शन हो। औपशमिक चारित्र 11वें गुणस्थान, अतिशुद्ध ज्ञान है क्षयोपशमिक, और औदैहिक भाव भी, असिद्धत्व है, पारिणामिक भाव तो है। एक साथ 5 भाव भी संभव है। ठीक है। अब एक अगला प्रश्न, नहीं आया समझ में? कोई जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि है, ये तो समझ में आता है।
क्षयिक सम्यक दृष्टि उपशम श्रेणी चढ़ी, चारित्र मोहनी की सारी प्रकृतियों को उपशम किया, क्षय नहीं किया। दर्शन मोहनी का तो क्षय हो गया, चारित्र मोहनी का क्षय नहीं हुआ। चारित्र मोहनी का क्या किया? उपशम। चारित्र मोहनी का उपशम किया तो उपशमिक चारित्र होता है उसको, और क्षयिक सम्यक होता है तो क्षयिक भाव हो जाता है। और मति शुद्ध ज्ञान है, भी केवल ज्ञान नहीं है तो क्षय उपशमिक है। और अभी कर्म का उदय है, किसी अघाती का भी उदय है, ज्ञानारूढ़ का भी उदय है, तो उदय भी है। वो पारिणामिक भाव तो सबको ही, ऐसे 5 भाव हो सकते हैं। अभी अपन सब पढ़ेंगे तब समझ में आएगा ही। अभी समझ में आ जाए तो मुझे बहुत आश्चर्य होगा कि लोगों को, जिसको समझ में आ गया हो कि 5 भाव कैसे हो सकते हैं। क्योंकि ये छपक श्रेणी उपशम श्रेणी जब समझ में आए तब समझ में आएगा ना। लेकिन बस आप तो लिखने के लिए लिख लो, क्या 1 नंबर का क्वेश्चन है, एक साथ एक चीज को अधिक से अधिक कितने भाव हो सकते हैं? कितने हो सकते हैं? 5, कम से कम 2। अपने कितने भाव है अभी? 3। अब देखो अगला प्रश्न इसमें, ये जो क्रम दिया है, क्रम देने का कारण क्या है? क्या क्रम दिया है? 5 भावों का ये जो क्रम दिया, 5 तत्वों का, इस क्रम का कारण क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ये मोस्ट, अपनी एग्जाम के लिए भले ही IMP हो या नहीं हो, लेकिन ये जब भी आप तत्वार सूत्र कोई भी आपको पढ़ाएगा तो ये चीज़ वो जरूर पढ़ाएगा या पढ़ाना उसको चाहिए। क्या चीज़? कि ये इन 5 भावों का ये क्रम क्यों दिया है? क्या क्रम दिया है? सबसे पहले औपशमिक, फिर क्षयिक, फिर पारिणामिक। तो ये भाव, ये क्रम देने का क्या कारण? ये क्रम देने का कारण ये बहुत सरल है। इसका आंसर बहुत सरल है। ये जीवों की संख्या के हिसाब से क्रम दिया है। जीवों की संख्या के हिसाब से, मतलब सबसे कम जीव कौन से भाव वाले हैं? औपशमिक। और सबसे ज्यादा? पारिणामिक। सबसे आखिरी में कौन सा भाव? पारिणामिक। पारिणामिक भाव में ऐसे कितने जीव है जिनके पारिणामिक भाव नहीं है? कोई भी नहीं है ना, सब आ गए। पारिणामिक भाव में सब आ गए। और औपशमिक भाव बहुत कम है उसके जीव, क्योंकि वो उपशम दबा हुआ थोड़ी देर के लिए दबाना मुश्किल पड़ता है। थोड़ी देर के लिए दबे तो वो अंतर्मुनति काल है उसका, औपशमिक भाव का ही। इसलिए औपशमिक भाव में पाए जाने वाले जीव सबसे कम होते हैं। और औपशमिक से अधिक जीव क्षयिक भाव वाले। कितने हैं वो? क्षयिक भाव वाले जीव कितने हैं? सिद्ध, अनंत। अनंत को क्षयिक भाव नहीं तो 4 तो है। कितने क्षयिक भाव कितने होते हैं? 9 होंगे, भी आएंगे पड़े। क्षयिक ज्ञान, क्षयिक दर्शन, क्षयिक सम्यक, क्षयिक दान, लाभ, भोग, वीर, 9 लब्धि होती ना, सब अनंतों के। अनंतों के 9 के 9 क्षयिक भाव। क्षयिक भाव के जितने भेद बताएंगे सब अनंतों के। इसलिए अनंतों के भी क्षयिक भाव, क्षयिक भाव क्षयिक सम्यक दृष्टि से चालू हो जाता है। क्षयिक सम्यक दृष्टि को भी क्षयिक सम्यक भाव तो है ही ना। क्षयिक सम्यक दृष्टि, ये क्षयिक, तो क्षयिक भाव वाले जीव कितने हैं? अनंत। अनंत कहाँ से हो गए? अनंत कैसे हो गए? अनंत कैसे हो गए? कि क्षयिक भाव वाले जीव अनंत है? अनंत कैसे हो गए? हाँ, तो सब क्षयिक भाव वाले। हाँ, सब क्षयिक भाव वाले। अनंतानंद शब्द परमेष्टि है ना, तो सबको क्षयिक भाव है, इसलिए वो क्षयिक भाव आ गए। और जो संसारी क्षयिक जीव है वो कितने हैं? क्षयिक भाव वाले संसारी जीव, क्षयिक भाव वाले संसारी जीव कितने हैं? हमको क्या मालूम कितने? हम देख गिने क्या कितने हो सकते हैं क्षयिक भाव वाले? एक भी नहीं। अनंत नहीं हो सकते। अभी यहाँ नहीं है। चलो हृदय क्षेत्र में कितने अनंत हो सकते हैं? एट ए टाइम कितना अनंत हो सकता है? अधिक से अधिक कितने ही? ऐसा नहीं है। अच्छा, तीर्थंकर कितने हो सकते हैं एट ए टाइम अधिक से अधिक?
सब पूरे 2.5 द्वीप के मिला लो, पूरी दुनिया के मिला लो, विश्व के, पूरे विश्व में अधिक से अधिक कितने तीर्थंकर हो सकते हैं? 170, कम से कम 20, कम से कम 20 तीर्थंकर है। कहाँ है? विदेह क्षेत्र। कहाँ है विदेह क्षेत्र? कहाँ है विदेह क्षेत्र? जम्मू द्वीप के अंदर है एक क्षेत्र, हाँ मध्य में। तो विदेह क्षेत्र में भी 20 तीर्थंकर है। पूरे 2.5 द्वीप के विदेह क्षेत्र जो है उनमें 20 तीर्थंकर अभी विद्यमान है। अभी भी उन 20 तीर्थंकर का सम्मोषण है, दिव्य ध्वनि गिरती है रोज, भले अपन वहाँ जा नहीं सकते, लेकिन आज भी वो विद्यमान है, उनकी पूजा करते हैं रोज। तो वो 20 तीर्थंकर कम से कम होते हैं, और अधिक से अधिक यदि तीर्थंकर हो 2.5 द्वीप में तो 170 हो सकते हैं। इसे अधिक से अधिक अनंत कितने हो सकते हैं? तीर्थंकर अनंत में तो अंतर मालूम है? क्या अंतर है? क्या अंतर मालूम आपको? क्या अंतर है? बताओ, 1 मिनट आपसे तो नहीं पूछा अभी। हाँ, कितने होते हैं अनंत? अनंत अनंत कितने होते हैं? अनंत तो अनेक होते, इतना बोल दो। तीर्थंकर 24 होते हैं, अनंत अनेक होते हैं, और सभी तीर्थंकर अनंत होते हैं, और सभी अनंत तीर्थंकर नहीं होते। और अंतर और 5 कल्याणक होते बदलता। तीर्थ अनंत के कल्याणक होने का नियम नहीं है, जैसा अपन पढ़ के आए हैं सब पहले, है ना। अनंत तीर्थंकर के 3 विशेषताएं होती नियम से, वीतरागता, सर्वज्ञता और हितोपदेशिता। अनंत के 2 नियम से होती है। कौन कौन सी? वीतरागता और सर्वज्ञता। माने जो जो विशेषता अनंत के वो तीर्थंकर में तो है ही, साथ में और अतिरिक्त विशेषता, लेकिन फिर भी आत्मिक गुणों की अपेक्षा दोनों समान, वीतरागता सर्वज्ञता की अपेक्षा समान है। तो अभी अनंत कितने होंगे? जैसे एक अनंत कितने होंगे? अभी अधिक से अधिक अनंत कितने हो सकते हैं? 8,98,502। अधिक से अधिक यदि अनंत हो पूरे 2.5 द्वीप में मिला के तो कितने हो सकते हैं? 8,98,502। क्या? 8,98,000, 8,98,502, 8,98,502। ठीक है, हो गया, समझ में आ गया? तो इतने और जोड़ लो सिद्धों में, क्योंकि ये सब क्षयिक भाव वाले ना, क्षयिक सम्यक दृष्टि भी जोड़ दो असंख्या, तो भी जीव बहुत नहीं होते क्षयिक भाव वाले। तो क्षयिक भाव वाले से जीव ज्यादा कौन है? क्षय श्रमिक भाव वाले। तो वो कितने हैं क्षय श्रमिक भाव वाले? क्षयिक भाव वाले कितने बताए थे? अनंत। अनंत बता दो किसकी अपेक्षा अनंत हो रहे हैं? वो सिद्धों की अपेक्षा। सिद्ध अनंत है, क्षयिक भाव वाले जीव भी अनंत है, क्योंकि सिद्धों के सबके क्षयिक भाव है। क्षय श्रमिक भाव वाले जीव कितने हैं? कम होंगे कि ज्यादा होंगे क्षयिक भाव से? हैं? ज्यादा होंगे ना, क्यों? क्योंकि सब ज्यादा ज्यादा है आगे, तो क्षयिक भाव वाले से क्षय श्रमिक भाव वाले जीव और ज्यादा है। कितने ज्यादा है? 2, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, कितने ज्यादा है? क्षयिक भाव में सब सिद्ध आ गए, और क्षय श्रमिक भाव में है? क्षय श्रमिक भाव में कौन आएंगे? जिनके कर्मों का क्षय श्रम, ज्ञान का क्षय श्रम, तो उनमें कौन आएंगे? सारे संसारी सारे। देखिए उसको भी मति शुद्ध ज्ञान, कुमति कुशु, क्षय श्रमिक भाव,
दान लाभ भोग भोग वीर की भी शक्ति कुछ प्रकट क्षयक्षमी भाव है उससे एक इंद्री को भी। यदि क्षयक्षमी नहीं हो, ज्ञान का क्षयक्षम नहीं हो तो जड़ ही हो जाएगा। यही तो कल अपन ने समझाया था कि यदि ज्ञान का इतना क्षयक्षम नहीं होगा तो वो जीव जड़ हो जाएगा। इसलिए उतना ज्ञान का क्षयक्षम तो सदा जीव को बना ही रहता है, जिससे वो जीवत्व बने का उसका निर्णय होता है। जब क्षयक्षम भाव वाला सब संसारी जीव है, सारे संसारी जीव को क्षयक्षम भाव है। जैसे सारे संसारी सिद्धों से ज़्यादा है कि कम है? सिद्ध और संसारी में क्या रेशियो है बताओ, कौन ज़्यादा है, सिद्ध भगवान की संसारी भगवान? संसारी जीव कौन ज़्यादा है? संसारी जीव ज़्यादा है ना, सिद्ध भगवान तो कम है उनकी अपेक्षा। कितने कम है, क्या रेशियो उन दोनों में? सिद्धों से संसारी कितने ज़्यादा है? अनंत गुने ज़्यादा है। एक सिद्ध से संसारी, एक सिद्ध माने एक सिद्ध की तुलना में अनंत संसारी जीव है। एक सिद्ध के प्रोपोर्शन कितने हैं? अनंत संसारी जीव। संसारी जीव बहुत है, अनंत सिद्ध जीव उसकी तुलना में उसके अनंत में भाग है। सिद्ध जीव तो बहुत कम है लेकिन फिर भी अनंत है, और संसारी जीव सिद्धों से अनंत गुना है, अनंत गुना। एक निगोर शरीर में इतने जीव है कि उसका अनंतवा भाग 3 काल में सिद्ध बनता है। तो उसका अनंतवा भाग जब 3 काल में जीव मोक्ष जाता है तो अनंत गुना तो एक निगोर शरीर में ही हो गया, और ऐसे असंख्यात शरीर है। तो इसलिए शरीर जो है, इसलिए क्षयक्षमिक भाव वाले क्षयिक भाव वालों से कितने गुने हैं? अनंत गुने हैं, अनंत गुने। अब औदैहिक भाव वाले ले, औदैहिक भाव वाले, औदैहिक भाव वाले क्षयिक भाव वालों, क्षयक्षमिक भाव वालों से कम है कि ज़्यादा है? ज़्यादा है, ऑब्वियस, उसी से तो लगा रहे हैं। कितने ज़्यादा है? कितने गुना ज़्यादा है? 2 गुने, 3 गुने, 4 गुने, संख्यात गुने, असंख्यात गुने, अनंत गुने। कितने गुने ज़्यादा है बताओ? कितने लोग कह रहे हैं, अच्छा कितने लोग कह रहे हैं कि 100 गुने से कम है? कितने लोग कह रहे हैं कि 100 गुने से ज़्यादा है? 10 आंसर बनाता हूँ मैं इसमें से। क्या 100 गुने हैं, 1000 गुने हैं, संख्यात गुने हैं, असंख्यात गुने हैं, अनंत गुने हैं, और 7वां आंसर, 6ठा आंसर सब गलत? कौन सा आंसर सही है? बराबर है, एक नया आंसर बराबर है। ये मैंने भी नहीं सोचा ये आंसर इसलिए ये आंसर तो गलत ही है, क्योंकि आंसर ही नहीं बनाया अपन ने। क्वेश्चन पेपर में ही नहीं है वो आंसर, और वो आंसर कितने हैं बताओ? सोचो, देखो औदैहिक भाव में कौन आएगा? सारे संसारी औदैहिक भाव से युक्त है कि नहीं बताओ? उनको उदय है कि नहीं कर्मों का? है ना? तो वो तो क्षयक्षम भाव नहीं आ गए सारे संसारी तक, तो फिर इसमें ज्यादा कैसे हो जाएंगे? छिपकली, बिल्ली को भगा लो बेटा, वो चूहे को पढ़ने आती है तो भगा लो बिल्ली। तू जाके भगा ले भाई बिल्ली, इसको भगा लो, ये चूहे, बिल्ला है, बिल्ली तो ही नहीं है। पर ये बहुत हिंसक है, ये इसको यहाँ से निकालना जल्दी। अरे ये इधर की साइड से कुछ आएगा तो उधर से फिर इधर भगा रहता, इधर थोड़ी नहीं बुलाना उसको अपने को। चलो गई। क्या प्रश्न था भाई? औदैहिक भाव, तो औदैहिक भाव, क्षयक्षमिक भाव में सब संसारी आ ही गए, फिर औदैहिक भाव में बचे कहाँ? फिर ज्यादा कहाँ से लाओगे? ये वैसे किताब में मैंने सब लिखे हुए हैं आंसर, किताब
किताब देखो थोड़ी सी ध्यान से, क्योंकि किताब में सब दिया है। पेज नंबर निकालो आप, इसमें पांचों भाव का पन्ना निकालो। वो पन्ना बहुत अच्छे से पढ़ना, उसमें से बहुत कुछ आ जाएगा। पेज नंबर 21। क्या वो कुछ क्वेश्चन है? पेज नंबर 21 देखो। जीवों की संख्या नीचे ही नीचे कितनी है औदैहिक भाव में? कितने गुना है? छाया श्रमिक से औदैहिक भाव वाले जीव कितने गुना है? दुगुना है। विशेष अधिक का मतलब क्या होता है? कुछ अधिक, जैसे 100 हो यदि उदाहरण के लिए, तो कुछ अधिक कितने होंगे? 105 ये होंगे ना। 200 नहीं हो जाएंगे, 200 जाएंगे दुगने हो जाएंगे। कुछ अधिक मैंने चला से 2 5 थोड़े से ज़्यादा। तो थोड़े से ज़्यादा कैसे हो गए वो कि देखो सारे संसारी तो आ ही गए उसमें, लेकिन संसारी के अलावा कुछ ऐसे भी जीव आ गए जिनको हम ना संसारी कह सकते हैं ना मोक्ष कह सकते हैं। कौन है ऐसे? 13-14 वर्ष चल रही है, देख लिया। तो 13-14 पर देख के भी सही जवाब दिया ना कम से कम। देखो क्या है, 13वें-14 गुणस्थान वाले कौन है? अनंत परमेष्टि। तो अनंत परमेष्टि क्या है कि वो अनंत परमेष्टि के गुणस्थान है 13 और 14। 13-14 जो गुणस्थान है ना वो अनंत का है। तो अनंत भगवान दोनों में आते हैं, क्षयिक में भी आते हैं और औदैहिक में भी आते हैं। उनको क्षयिक तो घातीय कर्मों की क्षय की अपेक्षा से और औदैहिक भाव 4 आघाती कर्मों की अपेक्षा से, तो इसलिए उनके औदैहिक भाव भी और क्षयिक भाव भी। तो वो जो है, लेकिन उनके क्षय श्रमिक नहीं है। अनंत भगवान के औदैहिक तो है लेकिन क्षय श्रमिक भाव नहीं है। तो इसलिए वो क्षय श्रमिक से कुछ अधिक में जो क्षयिक भाव वाले थे, ऐसे क्षयिक भाव वाले जीव जिनको भी कर्म का उदय भी चल रहा है, ऐसे जीव अपन ने ले लिए, तो वो औदैहिक में आ गए। सिद्ध आएंगे क्या औदैहिक में? सिद्ध नहीं आएंगे। केवल संसारी सारे और संसारियों के साथ में जो अनंत भगवान है वो, ये सब आ गए। क्षय श्रमिक भाव में सारे संसारी आए थे, अनंत नहीं आए थे। इसमें अनंत और जुड़ जाएंगे। तो अनंत संसारियों के तुलना में कितने हैं? संसारी जीव कितने हैं? अनंत। और कितने अनंत कितने हैं? 8,98,000। तो इतना सा और जुड़ गया, लेकिन वो इतना से जुड़ने से ज्यादा हो गए ना, इसलिए कुछ अधिक का। समझ में आ रही कि नहीं कुछ बात? अब पारिणामिक भाव वाले जीव, पारिणामिक भाव वाले जीव सब, तो इसमें सब में कौन जुड़ गए? सिद्ध भगवान जुड़ गए। देखो सारे गुणस्थान जितने भी 1 से 14 वो सब औदैहिक, और गुणस्थानातीत जितने भी है, क्या गुणस्थान वाले और गुणस्थानातीत दोनों जोड़ दो तो वो कौन हो गए? पारिणामिक। पारिणामिक भाव वाले सब कितने गुना है वो? अनंत गुना। औदैहिक से पारिणामिक भाव वाले जीव कितने अधिक है? विशेष अधिक, थोड़े से अधिक, क्योंकि संसारी इतने हैं, सिद्ध भगवान इतने ही है, तो इतने में इतने और जुड़े तो थोड़ा और जुड़ जाएंगे, लेकिन अनंत जुड़ेंगे यहाँ पे। क्षय श्रमिक से औदैहिक में अपने को केवल 8,98,000 जोड़ना थे, और यहाँ औदैहिक से जब पारिणामिक जोड़ेंगे तो अनंत जीव जोड़ेंगे। लेकिन फिर भी वो संसारियों के सामने जो सिद्ध भगवान है वो बहुत कम है, इसलिए वो अनंत मतलब दुगने भी नहीं होंगे, थोड़े से अधिक होंगे। समझ में आ रही सब बात है? आया समझ में? इसलिए इस सूत्र का क्रम है। एक तो कारण ये है, क्या कारण है? जीवों की संख्या की अपेक्षा से। ये जीवों की संख्या सबसे कम औपश्रमिक भाव वालों की है, उससे ज़्यादा क्षयिक, फिर उससे ज़्यादा क्षय श्रमिक, उससे ज़्यादा औदैहिक, उससे ज़्यादा पारिणामिक। औपश्रमिक भाव वालों की जीवों की संख्या कितनी है? असंख्यात। औपश्रमिक सम्यक दृष्टि असंख्यात मिल सकते हैं। क्षयिक भाव वाले जीव कितने होते हैं? अनंत। अनंत कैसे हो गए? सिद्ध भगवान अनंत है। और क्षय श्रमिक भाव वाले जीव सब संसारी जीव, ये भी कितने अनंत अनंत है। औदैहिक भाव सारे संसारी प्लस अनंत भी, उनके भी औदैहिक भाव विज्ञान, ये भी अनंत अनंत। पारिणामिक भाव सब जीव।
तो ऐसे ही अधिक 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 गुणस्थान भी दिए। जैसे औपश्रमिक भाव वाला गुणस्थान होगा 4 से 11, ये सब लिखा है यहाँ पे, लिखने की इसमें लिखा है, देखो निकालो पेज नंबर 21। जैसे औपश्रमिक वालों का गुणस्थान नहीं दिया इसमें, लेकिन औपश्रमिक का गुणस्थान होता है 4 से 11। 4 से 11 जो गुणस्थान है वो औपश्रमिक भाव वालों के। 4 से 7 तक औपश्रमिक सम्यक नहीं, 4 से 11 तक ही औपश्रमिक सम्यक हो सकता है। द्वितीयोपशम प्रथमोपशम दोनों मिला लो। और औपश्रमिक चाहे 4 से 11, मतलब 4 से 11 तक के गुणस्थान जो है वो औपश्रमिक भाव वाले जीवों के हो सकते हैं। और क्षयिक भाव वालों के गुणस्थान 4 से 14 कैसे हो गए? चौथे गुणस्थान वालों के क्षयिक भाव कौन सा है? सम्यक, क्षयिक सम्यक। क्षयिक सम्यक चौथे से हो सकता है, तो चौथे से चालू हो गया इसलिए, और सिद्धों तक है तो चौथे से 14 और फिर सिद्ध में भी। और क्षयिक भाव, ये क्षयोपश्रमिक भाव 1 से लेकर 12, बस 13वें में नहीं, 13वें से क्षयिक भाव, 1 से 12 तक क्षयोपश्रमिक भाव है। और औदैहिक में 1 से 14, और पारिणामिक में 1 से 14 और सिद्ध भगवान। देखो इसमें सब चीज लिखा है, एक टेबल में सब बातें हैं, इसको आप पढ़ना। इसमें हे उपादेय भी दिया, देखो पारिणामिक भाव आश्रय करने योग्य अपेक्षा परम उपादेय। औदैहिक भाव क्या है? औदैहिक भाव हे है। और क्षयोपश्रमिक भाव एक देश उपादेय। प्रकट करने की अपेक्षा उपादेय कौन है? क्षयिक भाव। एक देश उपादेय औपश्रमिक भाव भी है। इनकी परिभाषा भी दी है सब। आत्मा में श्रद्धा एवं चाहिए संबंधी भाव बल दबना ये औपश्रमिक भाव है। गुणों की अवस्था में अशुद्धता का सर्वथा क्षय क्षयिक भाव है। गुणों का आंशिक विकास क्षयोपश्रमिक भाव है। और विभाव रूप परिणाम औदैहिक भाव है। जीवत्व भव्यत्व भव्यत्व होना ये पारिणामिक भाव है। सब पढ़ना है घर जाके थोड़ा। कितने लोगों के पास घर पे किताब है? कौन सी वाली? ये सफेद वाली? ठीक है, फिर तो कोई बात नहीं। और ये उदाहरण भी वही का वही दिया अपन ने, जल का कर्म कर, है ना। संबंधित कर्म अभी नहीं बताया अपन, भेद नहीं बताया, कर्म नहीं बताया, बाकी तो ये सब बातें बता दी। ठीक है, अभी कोई प्रश्न तो पूछो, पूछ लो। अच्छा, एक कारण और है ये क्रम देने का, कि ये जो है ना मोक्ष का जो मार्ग है, वो मोक्ष का मार्ग कहाँ से चालू होता है? औपश्रमिक सम्यक से। मोक्ष मार्ग का उद्घाटन वो औपश्रमिक भाव से होता है, इसलिए भी औपश्रमिक भाव को सबसे पहले रखा है। और उसकी अपेक्षा औपश्रमिक से क्षयिक भाव वाले सम्यक दृष्टि जो है वो ज्यादा है, और क्षयिक सम्यक दृष्टियों से भी क्षयोपश्रम सम्यक दृष्टि और ज्यादा है। और फिर क्षयोपश्रमिक सम्यक दृष्टियों से औदैहिक भाव वाले मिथ्यादृष्टि बहुत है, और उनसे पारिणामिक भाव वाले जीव और है। मैंने सम्यक की अपेक्षा घटाओ। औपश्रमिक सम्यक सबसे पहले होता है, इसलिए सबसे पहले औपश्रमिक सम्यक रखा। उससे ज्यादा जीव क्षयिक सम्यक दृष्टि, इसलिए उसको बाद में रखा। क्षयिक सम्यक दृष्टि से क्षयोपश्रमिक सम्यक दृष्टि और ज्यादा है, इसलिए उसको बाद में रखा। उससे मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है, इसलिए उसको बाद में रखा। और औदैहिक भाव वाले, पारिणामिक भाव वाले मैंने सब संसारी जीव उनसे ज्यादा। ये भी अपेक्षा से बता सकते हो आप। समझ में आया कुछ क्या कहा है? क्या कहा होता है? कारण। और ये दूसरा ये है कि औपश्रमिक सम्यक सबसे पहले होता है, तो इसलिए औपश्रमिक सम्यक को सबसे पहले रखा। क्षयिक उससे ज्यादा जीव, क्षयिक सम्यक दृष्टि है, क्षयिक भाव वाले नहीं कह रहे। औपश्रमिक सम्यक दृष्टियों से क्षयिक सम्यक दृष्टि वाले जीव ज्यादा है। क्षयिक सम्यक दृष्टि से क्षयोपश्रम सम्यक दृष्टि और जीव ज्यादा है। और क्षयोपश्रमिक सम्यक दृष्टि से औदैहिक जीव, मिथ्या दृष्टि जीव ज्यादा है, और मिथ्या दृष्टि से पारिणामिक भाव वाले जीव ज्यादा है। ये भी एक अपेक्षा है, हो सकती है। ठीक है, इनके जानने से क्या लाभ है? इन सब भाव को जानने से क्या लाभ है? पढ़ लिया है, पढ़ाया तो पढ़ लिया आपके साथ, परीक्षा देनी रहती है इसलिए पढ़ लेते। ऐसे फिर लिखे क्या?
इसे लाभ क्या है? इन भावों को जानने से क्या लाभ है, क्या सिद्धि? देखो यहाँ पर लिखा है, सबसे पहले तो इधर से परिणामी भाव से चालू करते हैं। परिणामी भाव से आत्मनिर्भरता आती है। आत्मनिर्भरता मतलब कि भाई मैं अपने में निर्भर हूँ, मतलब मेरे अंदर स्वयं में जीवत्व भाव है, मुझे किसी अन्य का आश्रय लेने की जरूरत नहीं। और परिणामी भाव के आश्रय से विकार दूर होना शुरू होता है, माने औपशमिक भाव प्रकट होता है। ये लाभ होता है, अपने को औपशमिक भाव समझ में आता है कि औपशमिक भाव क्या है, मोक्ष का मार्ग है। और पुरुषार्थ करते हैं आत्मा में तो विकार नष्ट होता है, क्षयिक भाव प्रकट होता है। मैंने ये बताता है क्षयिक भाव कि पुरुषार्थ करोगे तो विकार नष्ट हो जाएगा। ये जो कर्म का कितना ही उदय चल रहा हो अभी, लेकिन इनका क्षय हो सकता है। क्षयिक भाव ये बताता है कि कर्म का क्षय संभव है, ऐसा नहीं कि कर्म का क्षय नहीं हो सकता, क्षय संभव है। और ये जो परिणामी भाव का आश्रय लेता है उसके ये कर्म दूर होना चालू हो जाते हैं। क्षयौपशमिक भाव ये बताते हैं कि भले ही जीव कैसी भी अवस्था में हो, लेकिन उसमें इतना ज्ञान का विकास बना रहता है जिससे वो कभी भी जड़ नहीं होता। और औदैहिक भाव ये बताता है कि भले ही अपन पर्याय में शुद्ध है, स्वभाव से शुद्ध हो, लेकिन अभी पर्याय में अपने क्या हो रहा है, रागादि भाव। औदैहिक भाव मतलब कर्म का उदय चल रहा है, अभी उदय है, अभी रागादि भाव से युक्त है, अभी अशुद्ध है। भले ही द्रव्य शुद्ध हो, लेकिन पर्याय कैसी है, अशुद्ध। ये कौन बताता है? औदैहिक भाव। औदैहिक भाव पर्याय की अशुद्धता को बताता है कि अभी तुम्हारे कर्म का उदय चल रहा है, तो कर्म के उदय के कारण पर्याय में क्या है, अशुद्धता है। पर्याय की अशुद्धता को बताने वाला औदैहिक भाव। स्वभाव की शुद्धता को कौन बताता है? स्वभाव की शुद्धता नहीं बताता, परिणामी भाव। परिणामी भाव स्वभावगत शुद्धता को बताता है। वो कहता है अभी भी स्वभाव से क्या है, जीव शुद्ध है, तो परिणामी भाव बताता है। और प्रगट शुद्धता को कौन बताता है? प्राप्त पर्याय की शुद्धता को क्षयिक भाव, पूर्ण शुद्धता को क्षयिक भाव, और आंशिक शुद्धता को औपशमिक भाव। और क्षयोपशमिक भाव क्या बताता है कि जीव में कुछ न कुछ ज्ञान दर्शन का विकास सदा बना रहता है। ये सब जानने से लाभ होता है, सब पता चलता है अपने। ठीक है, अब कोई प्रश्न हो तो पूछ लो, तो बाकी कल करेंगे। हो गया क्या चीज? हाँ, भाव। देखो अपने को कर्म का उदय चल रहा है, ज्ञान का कुछ न कुछ विकास भी है, तो क्षयोपशम भी है ज्ञान का, और उदय भी है कर्म का, तो उदयिक भाव भी है, और परिणामी भाव तो है। ये तीन हो गए। उपशम नहीं अभी कर्म का, उपशम हो जाएगा तो उपशमिक सम्यक हो जाएगा, वो नहीं है, समझ लो। तो उपशमिक सम्यक नहीं, मिथ्या दृष्टि का उपशमिक सम्यक है क्या सबके? मिथ्या दृष्टि का सम्यक दर्शन है, औपशमिक भाव है, क्योंकि औपशमिक भाव के दो ही भेद है, औपशमिक सम्यक, औपशमिक चाय। अभी अपन पढ़ेंगे आगे, एक्चुअली अभी नहीं पढ़ेंगे, अभी तो अपन सब हवा में लट मार रहे हैं, मतलब कम से कम आप लोग तो हवा में मार रहे हो, मेरे को तो पता है थोड़ा बहुत, इसलिए अपन मतलब बता रहे हैं, लेकिन अभी इतना समझ में नहीं आएगा। अभी जैसे जैसे विषय आगे बढ़ेगा ना तो क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये विषय बहुत सरल है, ऐसे कठिन नहीं है इतना, इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। तो औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र, मैंने दर्शन मोनी पूरा दब जाता है, उसके दबने से जो सम्यक होता है उसको औपशमिक सम्यक कहते हैं। और जब चारित्र मोनी पूरा दब जाता है, जो चारित्र मोनी के पूरे दबने से जो चारित्र की निर्मलता होती है, उसको चारित्र मोनी का उपशम भाव कहते हैं, औपशमिक चारित्र। तो दो भाव है, औपशमिक सम्यक और औपशमिक चारित्र। औपशमिक चारित्र होता है 11वें गुणस्थान, औपशमिक सम्यक चौथे से चालू होता है। तो जब तक जो मिथ्या दृष्टि है पहले गुणस्थान बढ़ती है, तब तक उसको कितने भाव है? औपशमिक भाव है क्या? नहीं है ना, समझ में आ रहा है कि नहीं कुछ? औपशमिक सम्यक सम्यक दृष्टि को चालू होएगा, मिथ्या दृष्टि को औपशमिक भाव कैसे होगा? और औपशमिक चारित्र तो बहुत ऊपर होता है, वहाँ जब चारित्र मुनि का पूरा उपशम हो जाएगा, मैंने कषाय रहेगी नहीं, पूरा वीतरागी हो जाएगा क्षण भर के लिए, तो वो भी है नहीं, इसलिए उपशम भाव नहीं है। कर्म का क्षय भी नहीं किया, पर क्षय की नहीं, इसलिए। और कोई प्रश्न?